अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। आज हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 13 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के जो न्यूमेरिकल हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। देखते हैं वन बाय वन किस तरीके से सॉल्व होते हैं। स्टार्टिंग विद क्वेश्चन 1, a thumbprint is positioned at a distance of 15 centimeter from a convex mirror of a focal length of 20 centimeter. Determine the position and nature of the image. एक थंबपिन है और उस थंबपिन को हमने क्या करा है, उस थंबपिन को हमने 15 सेंटीमीटर के फासले पर रखा है। वो ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब पहली बात जो आएगी वो आएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम P से शो करते हैं और वो गिवन है 15 सेंटीमीटर के बराबर। फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर, एक कॉन्वेक्स मिरर से रखा है जिसकी फोकल लेंथ 20 है। तो हमें फोकल लेंथ गिवन है, फोकल लेंथ है और है क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है तो उसकी फोकल लेंथ के साथ माइनस का साइन आएगा। साइन कन्वेंशन में हमें मालूम है कि अगर कॉन्केव मिरर होता है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और अगर कॉन्वेक्स मिरर होता है तो उसकी फोकल लेंथ को नेगेटिव लिया जाता है। ये साइन कन्वेंशन है, ठीक है ना, ये हमने डिसाइड किया हुआ है। तो बताना ये है कि पोजीशन क्या होगी इमेज की, यानी कि इमेज का डिस्टेंस कितना होगा। इमेज डिस्टेंस मालूम करना है जिसे हम Q से शो करते हैं, स्मॉल q से। और फिर नेचर भी चाहिए हमें इमेज का, कि इमेज का नेचर क्या होगा। और वो यकीनन वो तो Q की वैल्यू से पता लग जाएगा। जैसे ही Q के साथ पॉजिटिव साइन आएगा समझ लो कि वो रियल इमेज बन रहा होगा, और Q के साथ माइनस का साइन आएगा तो समझ में आ जाएगा कि वर्चुअल इमेज बन रहा है। तो इस पूरे टॉपिक का एक ही फार्मूला है जिसको हम बार बार यूज़ करेंगे, जिसे हम मिरर इक्वेशन या थिन लेंस फार्मूला कहते हैं। 1/f बराबर होता है 1/p प्लस 1/q। इसी से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देख लेते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। 1/f कितना है, f है माइनस का 20, तो माइनस इधर लिख के 20 लिख दिया, प्लस 1/15 आ गया, और q की वैल्यू हमें मालूम करनी है। तो एक काम करते हैं, q को पॉजिटिव से दूसरी तरफ ले जाते हैं, माइनस का q हो जाएगा। ऐसे कर लेते हैं, देखो ये हो जाएगा माइनस का 1/q और यहाँ पर हो जाएगा 1/15 प्लस 1/20। ठीक है, माइनस का 1/20 इधर जाके प्लस हो गया और प्लस का 1/q इस तरफ जाके हो गया माइनस। अब हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का देखो मैं सिंपल सा तरीक़ेकार बताता हूँ, आप उस तरीके से करो तो कभी परेशान नहीं होगे। सबसे पहले आप इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कराओ। 1/q बराबर आएगा, इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कराओ। ये कितना आ जाएगा, 15 2 30 यानी कि 300 आ जाएगा। और फिर आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। 20 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 20 आ गया, प्लस 15 1s are 15। तो एलसीएम लेने का जो झंझट होता है, स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज भी होते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से आप करिए, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। पहले दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दिए डिनोमिनेटर में, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करा। 20 1s are 20, 15 1s are 15। तो कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 35, और अपॉन में कितना आ गया, अपॉन में आ गया 300। ये आंसर 1/q का आ रहा है। अगर q का आंसर चाहिए यानी कि माइनस के q का, तो इधर का भी रेसिप्रोकल किया, इधर का भी रेसिप्रोकल करेंगे तो इधर का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 35। सीधा सीधा आपने क्या करना है, आपने 300 को डिवाइड करना है 35 से। ये बराबर आ जाएगा 8.57। ये माइनस के q का आंसर आया है, तो अगर q का आंसर निकालोगे तो q आ जाएगा माइनस का 8.57 सेंटीमीटर्स। क्योंकि क्वेश्चन पूरा था ही सेंटीमीटर्स में, तो आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा। और फिर जो आखिरी काम था वो इमेज के नेचर को बताने का था, कि इमेज नेचर रियल होगा कि वर्चुअल होगा। तो मैंने आपको बताया ना, अगर q के साथ प्लस का साइन आता है तो रियल इमेज बनेगा, बट यहाँ पर q के साथ माइनस का साइन आ रहा है, इस वजह से ये जो इमेज बनेगा वो बनेगा वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो नेचर में हमेशा हमें यही बताना होता है कि इमेज रियल बनेगा या वर्चुअल बनेगा। ठीक है जी, अगला सवाल देखते हैं। एक इमेज है किसी भी स्पेसिमेन का जो कि अपेयर हो रहा है 11.5 सेंटीमीटर। 11.5 सेंटीमीटर उसके इमेज का डिस्टेंस है। बिहाइंड अ कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर के बिहाइंड बन रहा है, रियल इमेज नहीं है, वर्चुअल इमेज है। कॉन्केव मिरर के बिहाइंड बन रहा है वर्चुअल इमेज, जिसकी फोकल लेंथ गिवन है हमें। फोकल लेंथ है कॉन्केव मिरर की, पॉजिटिव में आएगी। तो फाइंड द स्पेसिमेंस डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। जो ऑब्जेक्ट था
उसका क्या डिस्टेंस होगा मिरर से वो हमें मालूम करना है। इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो डेटा बनाते हैं इसका। एक इमेज है स्पेसिमेन का, तो सबसे पहली बात ये कि इमेज का डिस्टेंस गिवन है। इमेज डिस्टेंस को Q से शो करते हैं, और क्योंकि बिहाइंड द मिरर बन रहा है तो माइनस का साइन आएगा, 11.5 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ गिवन है, और कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव ली जाती है, तो जितनी भी है वो पॉजिटिव में लिखेंगे, 13.5 सेंटीमीटर। एंड दिस टाइम वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसिमेन, यानी कि हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मालूम करना है, जस्ट कि ऑब्जेक्ट का कितना फासला होगा। ठीक है जी। नाउ सोल्यूशन में देखते हैं, एक ही फार्मूला है, मैंने बताया बार बार उसी को यूज़ करते हैं। 1/f बराबर होता है 1/p प्लस 1/q, इसी को हम यूज़ करते हैं ना। तो ठीक है, जो पता है पुट करते हैं। 1/13.5 इज इक्वल टू 1/p हमें मालूम करना है, और q हमें गिवन है माइनस का 11.5। तो सबसे पहले ये हो जाएगा 1/13.5 इज इक्वल टू 1/p प्लस माइनस का 11.5। रीअरेंज करो, p को अलग करोगे, माइनस की वैल्यू इस तरफ जाके प्लस हो जाएगी 13 के साथ, तो 1/p अलग हो जाएगा। 13.5 प्लस 11.5। अब तरीक़ेकार वही रखो जो मैंने आपको बताया ना, पहले जो भी नंबर्स लिखे हुए हैं इनको आप आपस में मल्टीप्लाई करो। तो हम करेंगे 13.5 मल्टीप्लाई बाय 11.5, इनको मल्टीप्लाई कराएंगे, ये आ जाएगा 155.25 एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 11 आ जाएगा 11.5 प्लस 13.5, और इनको हम जैसे ही प्लस करेंगे क्या वैल्यू बनेगी, नीचे तो वही लिखा हुआ है 155.25, ऊपर प्लस करने पर आ जाएगा 25। ना ये 1/p का आंसर है, और हमें आंसर p का चाहिए होता है, तो p हो जाएगा 155.25 डिवाइडेड बाय 25। इसको डिवाइड करना है, 155.25 डिवाइडेड बाय 25, इट इज़ इक्वल टू 6.21। p का आंसर आ जाएगा 6.21 सेंटीमीटर, यानी कि स्पेसिमेन जो है वो 6.21 सेंटीमीटर पर रखा गया होगा। और मैं आपको एक बात बताऊं, कॉनकेव मिरर से वर्चुअल इमेज बनता ही तब है जब ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ के अंदर रखा हो। कॉनकेव मिरर से बनता ही वर्चुअल इमेज तब है जब ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ के अंदर रखा हो। तो आप देख सकते हो फोकल लेंथ 13.5 है, और ऑब्जेक्ट को अगर हम 6.21 पे रखेंगे ना, तो फिर इमेज जो है वो वर्चुअल बनेगा, अदरवाइज रास्ता नहीं है। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 3। एक कॉन्वेक्स मिरर है हमारे पास, जो कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं रियर व्यू मिरर के तौर पे, जो को गाड़ियों वगैरह में लगा होता है, कार वगैरह में। उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 4 मीटर है। अच्छा जी, एक बस है जो कि 5 मीटर के फासले पे खड़ी हुई है उसी मिरर से। तो हमें मालूम करना है कि वो जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, नेचर क्या होगा और साइज़ क्या होगा, पूरा हमें ये बात मालूम करनी है। डेटा में देखते हैं क्या क्या नज़र आ रहा है। सबसे पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, हमें फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, r से शो करते हैं 4 मीटर के बराबर, 4.00 मीन्स 4। और जो बस है, यानी कि जो चीज़ हम देखना चाह रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट है, वो कितने फासले पर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम p से शो करते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 5 मीटर के फासले पर। तो फाइंड द इमेज पोजीशन, हमें इमेज का फासला चाहिए, तो इमेज डिस्टेंस देखेंगे सबसे पहले। इमेज डिस्टेंस जिसे हम q से शो करते हैं, क्या होगा उसका नेचर मालूम करना है, और देखेंगे कि इमेज का साइज़ कैसा है। साइज़ में सिर्फ हमें यही बताना है कि बिगर इमेज बनेगा, स्मॉलर बनेगा, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक्चुअल साइज़ तब पता कर सकते हैं जब हमें ऑब्जेक्ट का साइज़ गिवन हो, जो कि गिवन तो होता नहीं है फ़िलहाल इन न्यूमेरिकल्स में। तो फार्मूला वही है, बार बार उसी फार्मूले को यूज़ कर रहे हैं, बट इस मरतबा एक प्रॉब्लम सामने आएगी, एफ़ तो हमें पता ही नहीं है, हमें गिवन है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो याद रखिए, पहला जो एक स्टेप एक्स्ट्रा होगा वो ये है कि आपको याद रखना है फोकल लेंथ इज़ हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा करते हैं तो फोकल लेंथ आती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर 4 है, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2 के बराबर, 2 मीटर। इसका मतलब फोकल लेंथ जो है वो 2 मीटर के बराबर है।
अब तो वही वाला फॉर्मूला लगा दो, 1/f बराबर होता है 1/p प्लस का 1/q। f बराबर आया है 2 के, तो 1/2 इज इक्वल टू p कितना है, ठीक है, p है हमारे पास 1/, कितना फासला है ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट है 5 मीटर पे, फुल स्टॉप। और हमें मालूम करना है कि इमेज कितना होगा। बस एक बात का ध्यान आपने रखना है, ये मिरर कॉन्वेक्स है। अगर कॉन्वेक्स है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी माइनस में होता है और इसका फोकल लेंथ का जो आंसर आएगा वो भी माइनस में ही आएगा। तो यानी कि जब मैं इधर पुट करूंगा ना तो माइनस का 1/2 होगा। याद रखिए फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, अगर मिरर कॉन्वेक्स है तो याद रखो वो आंसर नेगेटिव में ही आएगा। ठीक है जी, आप कर सकते हैं सिंप्लीफाई, वही जैसे हमने इससे पहले भी करा था, क्यू को अलग किया था। माइनस का 1/q हो गया इस तरफ जाके, 1/5 पहले से लिखा हुआ है, और ये माइनस का 1/2 इस तरफ जाके प्लस का 1/2 हो जाएगा। तो 1/5 प्लस 1/2 उसी तरीके कार को इस्तेमाल करो, सबसे अच्छा रहेगा। माइनस का 1/q बराबर आएगा, पहले इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 5 2s are 10, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 2 1s are 2 प्लस 5 1s are 5। ठीक है, जो तरीकेकार मैंने अभी बताया है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में उसी को फॉलो करेंगे। तो 1/q बराबर आ जाएगा 7/10 के, तो q बराबर आ जाएगा माइनस का 10/7। कितना हो जाता है 10/7, 10 डिवाइडेड बाय 7, इट इज इक्वल टू 1.42। और अगर q की वैल्यू चाहिए तो वो आ जाएगा माइनस का 1.42 मीटर्स। इस मरतबा पूरे क्वेश्चन में बात मीटर्स में हो रही थी, तो यहाँ पे भी हमें मीटर्स में लिखना पड़ेगा। ओके जी। उसके बाद दो चीज़ें और है ना, इमेज की पोजीशन मालूम करनी है और हमें मालूम करना है साइज़। तो नेचर तो देखो इस माइनस के साइन से ही पता लग गया। इमेज कैसा बनेगा, इमेज बनेगा वर्चुअल इमेज। और एक बात और है, क्या मालूम करना है हमें, साइज़ क्या होगा, साइज़ बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा। याद रखिए इमेज के साइज़ का अंदाज़ा आप लगा सकते हो Q/P करके। Q/P से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इमेज बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा। यहाँ समझाता हूँ, देखो अगर आप मालूम करना चाहते हो कि कितनी मैग्नीफिकेशन है तो Q को P से डिवाइड कराओगे, पता लग जाएगा कि इमेज बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा। Q कितना आया हमारा, Q आया 1.42, ठीक है, डिवाइडेड बाय, सिर्फ वैल्यू लिख रहा हूँ, माइनस माइनस साइन नहीं लिख रहा, और ऑब्जेक्ट था P, तो इसका मतलब 1.42 डिवाइड बाय 5, 1.42 डिवाइड बाय 5 आंसर छोटा आएगा, 1 से तो छोटा ही आएगा ना। 1.42 डिवाइडेड बाय 5 कितना बन गया, ये आ गया 0.284। अगर मैग्नीफिकेशन 1 से ज़्यादा आती है तो इमेज बड़ा बनेगा, और अगर छोटी आती है तो इमेज कम बनेगा। अब जाहिर सी बात है बस बड़ी होगी और उसका जो इमेज बनेगा मिरर में वो छोटा बनेगा। तो इसका मतलब एक आंसर ये आ गया, दूसरा आंसर ये आ गया, और तीसरा आएगा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। जो भी इमेज बनेगा वो ऑब्जेक्ट से तो छोटा ही बनेगा। ठीक है, बात समझ गए ना, मैग्नीफिकेशन से निकालना है इसको हमेशा, तो पता लग जाएगा। नंबर 4, एक ऑब्जेक्ट है 15 सेंटीमीटर के फासले पर रखा हुआ है कन्वर्जिंग लेंस से। ठीक है जी, देख लेते हैं इसका भी डेटा। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब होता है कॉन्वेक्स लेंस। सबसे पहली बात, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस गिवन है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसे हम P से शो करते हैं ये गिवन है 15 सेंटीमीटर। कन्वर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ गिवन है। अगर कन्वर्जिंग है ना लेंस तो प्लस में आएगा आंसर 10 सेंटीमीटर। प्लस में इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि कन्वर्जिंग है, और कन्वर्जिंग का मतलब होता है कॉन्वेक्स लेंस। डिटरमाइन द पोजीशन, सबसे पहले हमें इमेज डिस्टेंस मालूम करना है कि इमेज का डिस्टेंस कितना है। तो इमेज डिस्टेंस होता है Q, जो हमें मालूम करना है। फिर क्या होगा इसका नेचर, और नेचर के बाद साइज़ का भी अंदाज़ा लगाएंगे कि इमेज बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है। ओके, अच्छा यहाँ पे तो रेडियस और कर्वेचर का चक्कर नहीं है, डायरेक्ट हम फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/f बराबर होता है 1/p प्लस 1/q। 1/f, f कितने हैं, कन्वर्जिंग है, प्लस में आएगा 10 इज इक्वल टू 1/p यानी कि 1/15 प्लस 1/q। q मालूम करना है हमें। 1/15 इस तरफ भेजो, 1/10 माइनस का 1/15 इज इक्वल टू 1/q। उसी तरह सिंप्लीफाई करना है, एलसीएम लेना है, पहले दोनों मल्टीप्लाई करना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 15 10s are
150, 15 1s are 15 और 10 1s are 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू। 15 में से गया 10, बचा 5 ओवर 150, 1 ओवर क्यू। तो हमें तो क्यू की वैल्यू चाहिए, रेसिप्रोकल करेंगे यहाँ का तो इधर का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा 150 डिवाइड बाय 5। 5 1s are 5, 5 3s are 15। इसका मतलब हमारे पास इमेज डिस्टेंस कितना आ गया, Q बराबर आ गया हमारे पास बराबर 30 के, 30 सेंटीमीटर, यानी कि इमेज जो बनेगा वो 30 सेंटीमीटर के फासले पे बनेगा। आंसर प्लस का आ रहा है कि माइनस का आ रहा है? आंसर आ रहा है प्लस का। इसका मतलब अगर नेचर की बात की जाए तो इमेज बनेगा रियल, ठीक है। माइनस आ रहा था तो वर्चुअल बन रहा था। इसी तरीके से साइज़ का अंदाज़ा लगाना है तो मैंने आपको बताया साइज़ का अंदाज़ा आप लगाओगे Q अपॉन P के ज़रिए। मैग्नीफिकेशन चेक करनी है तो Q अपॉन P से लगाओगे। Q आया 30 और P कितना था, P था 15, कैंसिल होके आंसर आएगा 2। इसका मतलब यहाँ पे जो साइज़ ऑफ इमेज है वो बनेगा डबल, 2 का मतलब डबल हो गया ना, साइज़ होगा डबल देन ऑब्जेक्ट। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उसका डबल इमेज बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक कॉनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर है। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ गिवन है, प्लस में आएगी, कॉनकेव है, कन्वर्जिंग मिरर है, तो सॉरी लेंस है, तो ओह कॉन्वेक्स लेंस है यानी कि डाइवर्जिंग लेंस है, माइनस में आएगा आंसर। फोकल लेंथ है हमारे पास F से शो करते हैं और कितनी आएगी 20 सेंटीमीटर, बट क्योंकि कॉनकेव है, कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग होता है तो यहाँ पर माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। वो फॉर्म कर रहा है इमेज 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। इमेज डिस्टेंस Q बराबर है 15 सेंटीमीटर। और याद रखने वाली बात यह है कि हमारा जो कॉनकेव लेंस है वो बनाता ही वर्चुअल इमेज है, इमेज बनाएगा ही वर्चुअल। ऐसा हो ही नहीं सकता कि रियल इमेज बन जाए कॉनकेव लेंस से। कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है और अगर वर्चुअल इमेज बनाता है तो माइनस साइन आएगा लाजमी तौर पे, ठीक है। इसको सही से कर लो, ये आ गया। डिटरमाइन द पावर ऑफ लेंस, सबसे पहले हमें पावर ऑफ लेंस पता करनी है। पावर ऑफ लेंस को कैपिटल P से शो करते हैं, डायोप्टर में आंसर चाहिए होता है। और हाउ फार द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा वो भी मालूम करना है। तो दो पार्ट हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो बेसिकली हम पहले ही मालूम कर चुके हैं, पावर ऑफ लेंस जो है ये नया काम है। फॉर्मूला वही 1 अपॉन एफ बराबर होता है 1 अपॉन पी प्लस का 1 ओवर क्यू। तो 1 ओवर माइनस का 20 इज इक्वल टू पी 1 अपॉन पी और प्लस 1 ओवर माइनस का 15। याद रखिए कॉनकेव लेंस बनाता ही वर्चुअल इमेज है तो माइनस साइन आएगा ही आएगा। माइनस का 1 ओवर 20 इज इक्वल टू 1 अपॉन पी माइनस का 1 ओवर 15। अलग कर लो इसको, उधर जाके प्लस हो जाएगा। 1 ओवर 15 माइनस का 1 ओवर 20, इधर बचेगा 1 ओवर पी। एलसीएम वही तरीकेकार 15 मल्टीप्लाई बाय 20, ये हो जाएगा 300 और 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 1 अपॉन पी। 20 माइनस 15 होता है 5 डिवाइड बाय 300 इज इक्वल टू 1 अपॉन पी। और अगर p का रेसिप्रोकल करेंगे तो दूसरी तरफ का भी रेसिप्रोकल होगा 300 डिवाइड बाय 5। तो 5 1s are 5, 5 6 are 30, 60 बचा ऊपर। तो इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट को आप रखेंगे 15 सेंटीमीटर के फासले पे तो ये मामला हो जाएगा जैसा कि गिवन है यहाँ पर। ओके जी, पावर ऑफ लेंस बताएं अब। पावर ऑफ लेंस याद रखो, पावर ऑफ लेंस जब भी निकालोगे तो फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू 1 ओवर एफ। लेकिन याद रखिए फोकल लेंथ को मीटर में रखा जाता है ताकि पावर का सही आंसर आए। SI यूनिट तो मीटर ही है, बाकी हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर तो रहे हैं सेंटीमीटर में, पर SI यूनिट तो मीटर ही होता है। तो फोकल लेंथ 20 थी ना, अगर मीटर में करेंगे तो 20 डिवाइड बाय सेंटीमीटर डिवाइड बाय 100, ये आ जाएगा 0.2 मीटर्स। यही फोकल लेंथ अगर आप कन्वर्ट करोगे मीटर में तो 0.2 आएगी। तो इसका मतलब जो हम निकाल रहे होंगे वैल्यू 1 अपॉन 0.2 करना पड़ेगा, ठीक है। और वैसे भी फोकल लेंथ माइनस में आ रही है,
तो माइनस का 1/0.2, सो 1 डिवाइड बाय 0.2 ये बराबर आ जाएगा 5 के। इसका मतलब ये जो भी लेंस है इसकी पावर होगी -5 डायऑप्टर। कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस की पावर भी माइनस में ही आती है। ठीक है जी। आखिरी न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 6। द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम एयर टू वाटर इंटरफेस इज 40 डिग्रीज। एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है। ये वाहिद न्यूमेरिकल है जो रिफ्रैक्शन वाले टॉपिक से है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले टॉपिक से। तो सबसे पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस देखते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब हो गया, हम लिखेंगे एंगल आई, और ये बराबर आएगा 40 डिग्रीज के। इफ़ द रे ट्रेवल्स थ्रू द वाटर विद अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। तो ये एक ही न्यूमेरिकल है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला है, 1.33। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता। कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, हमें मालूम करना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको हम जाहिर करते हैं एंगल आर से। नाउ सॉल्यूशन में सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसे हम ईटा से जाहिर करते हैं, ये बराबर होता है साइन ऑफ एंगल आई डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल आर, जो कि स्नेल्स लॉ कहलाता है ना। स्नेल्स लॉ के ज़रिए मालूम करते हैं। तो सबसे पहले ये आ गया हमारे पास 1.33 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और साइन हमें चाहिए 40 डिग्रीज़ का, और साइन एंगल आर हम मालूम करेंगे। सबसे पहले रीअरेंज करेंगे। साइन एंगल आर बराबर आएगा साइन 40 डिग्रीज डिवाइड बाय 1.33। तो साइन 40 की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। साइन 40 निकालेंगे, साइन 40 इज इक्वल टू 0.642 और डिवाइडेड बाय 1.33 साइन एंगल आर। तो 0.642 डिवाइडेड बाय 1.33 ये आ जाएगा 0.482। 3 कर लेते हैं डेसिमल के बाद प्लेसेस। अब आखिरी काम यह है कि आपको एंगल आर की वैल्यू चाहिए, और एंगल आर मालूम करने के लिए दोनों तरफ साइन इनवर्स लेना पड़ेगा। तो साइन इनवर्स 0.482 लेना पड़ेगा, तब जाके एंगल आर आ जाएगा। एंगल आर इज इक्वल टू साइन इनवर्स, शिफ्ट प्रेस करोगे और साइन प्रेस करोगे ना कैलकुलेटर में, तो वो साइन इनवर्स हो जाता है। शिफ्ट प्लस साइन, तो वो साइन इनवर्स बन जाएगा। उसको लिख के आप लिख दो 0.482, तो एंगल आ जाएगा। ये एंगल आ जाएगा 28.8, अप्रॉक्सीमेटली 29 के बराबर है। तो अगर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 यूज़ करते हैं और एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 है, तो कंफर्म है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तकरीबन 29 के बराबर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये थी आज की हमारी वीडियो अबाउट द सॉल्व न्यूमेरिकल्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, और अगर कोई सवाल है तो आप लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं रिप्लाई करूँगा। अल्लाह हाफिज़।